हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स के लिए हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम मेन चेन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और मेन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होने चाहिए। ऐसे में अगर कोई मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स सेम है, तो हम वो चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। एक बार आपने चेन सिलेक्ट कर लिया तो मॉलिक्यूल के दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है मेन चेन और दूसरी हो जाती है साइड चेन्स, ठीक है। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो ये अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल दिया है, तो इसके लिए जब हम मेन चेन सिलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगी, ये साइड चेन हो जाएगी, ठीक है। तो मेन चेन एंड साइड चेन। तो मेन चेन में जितने भी कार्बन आइटम्स प्रेजेंट हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है वर्ड रूट से, और वर्ड रूट की बात हमने करी थी। वर्ड रूट हम लिख सकते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस तरीके से हमने लिखा था। जो साइड चेन्स हैं, जैसे मान लो यहाँ जो साइड चेन है, साइड चेन्स को अल्काइल ग्रुप्स की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। साइड चेन्स आर रिप्रेजेंटेड एज अल्काइल ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये CH3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो सॉरी CH3 अगर साइड चेन है मॉलिक्यूल में, तो इसको ऐसे लिखा जाता है मेथ, जो इसका वर्ड रूट है, और YL लगा देते हैं, मिथाइल, ठीक है। जैसे मान लो CH2 CH3 है, तो दो कार्बन आइटम्स हैं, तो एथ इसका वर्ड रूट है और YL लगा देते हैं, इथाइल, ठीक है। या अगर मान लीजिए ऐसे CH2 CH3, तो थ्री कार्बन आइटम्स हैं, तो इसका जो वर्ड रूट है वो है प्रोप, और YL लगा देते हैं, प्रोपाइल, ठीक है। फोर कार्बन आइटम्स। तो इसी तरीके से अल्काइल ग्रुप्स की तरह इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ब्यूटाइल। ओके, तो पहले हमने चेन सिलेक्ट कर लिया, मेन चेन और साइड चेन हो गए। मेन चेन वर्ड रूट बन जाता है और साइड चेन क्या बन जाता है, अल्काइल ग्रुप बन जाता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो भी हमने सेलेक्ट किया है अब इनकी नंबरिंग की जाती है। सो नेक्स्ट रूल इज नंबरिंग। तो नंबरिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो इस मॉलिक्यूल के लिए हमने ये चेन सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग होती है एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से होती है कि जो साइड चेन है उनको लोएस्ट नंबर मिले। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम देखें तो राइट टू लेफ्ट हमने नंबरिंग करी, तो साइड चेन को 3 मिल रहा है, और लेफ्ट टू राइट भी अगर हम करते हैं तब भी 3 मिलेगा। तो दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन नंबरिंग इस तरीके से करते हैं जिससे कि नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग इज डन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, वन एंड टू अदर एंड, सो दैट फर्स्ट लोकेंट या फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, रिसीव्स लोएस्ट पॉसिबल नंबर, लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 मिल रहा है, और दूसरे मॉलिक्यूल हम देखते हैं, तो यहाँ से अगर आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करोगे, सबसे पहले देखो ये मेन चेन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हो तो 2 मिलेगा इसको, और लेफ्ट टू राइट करते हो तो 1 2 3 4 5 मिलेगा। तो करेक्ट क्या होगा, जो छोटा नंबर होगा दैट विल बी करेक्ट। तो एक कार्बन के एंड से दूसरे कार्बन के एंड तक नंबरिंग हमें करनी है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया जाए, पहली चीज, ठीक है, चेन सिलेक्शन। तो चेन सिलेक्शन हमको करना है। चेन सिलेक्शन कुछ इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। तो यहाँ करते तो 2 ही कार्बन आते हैं, यहाँ पे देखिए 3 एक्स्ट्रा कार्बन आ गए, ठीक है। अब नंबरिंग हम करते हैं 1 2 3 4 5 नंबर आ रहा है, इसको लोकेंट को 1 2 3 4 आ रहा है, तो करेक्ट क्या होगी, राइट से लेफ्ट हम नंबरिंग कर सकते हैं। ओके, इस तरह से। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, अब देखो इसमें जो मेन चेन होगी वो भी क्या होगी, स्ट्रेट चेन होगी। अब अगर हम नंबरिंग करते हैं तो देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट। वन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें
राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हो तो सब्स्टिट्यूएंट को 3 और 7 मिल रहा है, पहला 3 फिर 7। यहाँ पर राइट टू लेफ्ट कर रहे हो तो सब्स्टिट्यूएंट को 2 और 6 मिल रहा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लोकेंट है यहाँ 3 है और फर्स्ट लोकेंट यहाँ 2 है, तो जो लोअर नंबर है फर्स्ट लोकेंट का वो करेक्ट है, ठीक है, और ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो लोकेंट है, पहला जो नंबर है वो स्मॉलर होना चाहिए। यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, तो ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। ओके, एक बार हमने क्या किया, इस तरीके से नंबरिंग शुरू कर दी, ठीक है। कई बार ऐसे केसेस भी बन जाते हैं जिसमें फर्स्ट लोकेंट का नंबर सेम आता है, तो इस मॉलिक्यूल के लिए हम बात करें, ठीक है। हम नंबरिंग इसकी करते हैं, देयर आर 2 ways ऑफ डूइंग इट। वन इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं, ये आ जाएगा, और लेफ्ट टू राइट करते हैं, ये आ जाएगा। तो यहां नंबर क्या आएगा, 2, 3 और 6, और यहां नंबर क्या आएगा, 2, 5 एंड 6। तो फर्स्ट लोकेंट इन दोनों में क्या है, इक्वल है। यहाँ पर भी 2 पर फर्स्ट लोकेंट है, यहाँ पे भी 2 पर है, तब हम इसमें सम रूल लगाते हैं, ठीक है। तो सम रूल स्टेट्स, भाई अगर फर्स्ट लोकेंट सेम है तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, सम रूल। तो सम इसका आ जाएगा 11 इन तीनों नंबर्स का, और इन तीनों नंबर्स का सम आ जाएगा 13, ठीक है। सो लोअर सम इज करेक्ट, लोएस्ट सम इज करेक्ट, बट ओनली इफ फर्स्ट लोकेंट इज सेम। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लोकेंट दोनों में 2 है तो सम रूल लगा रहे हैं। अगर फर्स्ट लोकेंट ही डिफरेंट हो जाता तो फिर हम सम रूल नहीं लगाते, ठीक है। तो लोअर सम इज दिस 11, ये करेक्ट हो जाएगा, और ये नंबरिंग क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट लोकेंट, फिर हम क्या लगाते हैं, सम रूल, ठीक है। कई बार सम रूल से भी हम मेन चेन सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसका भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसा दिया जाता है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि क्या चेन सिलेक्शन है और क्या नंबरिंग सही है। पहली चीज, चेन सिलेक्शन तो हम ऐसे कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर ऐसे क्यों नहीं, तो वो भी सही है। यहाँ पर भी 2 कार्बन है और यहाँ पर भी 2 कार्बन है, तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो और इसको लेकर के भी यू कैन सिलेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबरिंग। अगर हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं, सॉरी लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगी, और नंबर्स क्या आएंगे, 3, 5। राइट टू लेफ्ट करते हैं अगर, तो इस तरह से हो जाएगी, नंबर्स आएंगे 3, 5। तो फर्स्ट लोकेंट इज सेम, देन सम रूल इज ऑल्सो सेम। इन दोनों का सम 8 आ रहा है, इनका भी 8 आ रहा है। तब हम कैसे डिसाइड करेंगे, देन वी विल डिसाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ये जो सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन है, ये इथाइल है और ये मिथाइल है, ठीक है। तो इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकली अगर हम कंपेयर करें तो ई पहले आता है, ई कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एम कम्स आफ्टर दैट। सो अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इथाइल शुड गेट लोअर नंबर, ठीक है। सो यहाँ पर इथाइल इज गेटिंग 3 नंबर एंड मिथाइल 5 नंबर, बट हियर 3 किस पर आ रहा है, मिथाइल, और 5 इथाइल के लिए आ रहा है। सो करेक्ट विल बी दिस, बिकॉज द साइड चेन विच कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर शुड रिसीव लोएस्ट नंबर, ठीक है। तो इथाइल को 3 मिलेगा एंड मिथाइल विल गेट 5 नंबर, ओके। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लगाएंगे, तो दिस विल बी करेक्ट नंबरिंग एंड दिस विल बी रॉन्ग नंबरिंग। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इन ऑर्डर टू नंबर द सिलेक्टेड कार्बन चेन, फर्स्ट इज फर्स्ट लोकेंट लोएस्ट होना चाहिए, फर्स्ट लोकेंट लोएस्ट, first number should be lowest. If first locant is same in 2 types of numbering, then you apply sum rule, and if sum rule fails, ठीक है, then you apply alphabetical order.
अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट लोकेंट, देन हम देखेंगे सम रूल एंड देन वी विल सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से। ओके, वंस यू आर फिनिश्ड विद द नंबरिंग, ठीक है, एंड ऑल्सो चेन सिलेक्शन, देन हम नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनके नेम का एक जनरल फॉर्म है, वी विल फॉलो दिस जनरल फॉर्म। ठीक है, वी विल फॉलो दिस जनरल फॉर्मूला इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यू स्टार्ट थिंकिंग विद द वर्ड रूट। सबसे पहले वर्ड रूट के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, देन वर्ड रूट विल बी फॉलोड बाय सफिक्स प्राइमरी एंड देन सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स प्राइमरी, देन सफिक्स सेकेंडरी एंड देन प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस सबसे पहले आएंगे, प्रीफिक्स और प्रीफिक्सेस। ठीक है, सो इस तरीके से नेमिंग की जाती है। सो व्हाट इज वर्ड रूट? इट रिप्रेजेंट्स मेन chain carbon atoms. So number of atoms present in main chain, carbon atoms present in main chain is the word root. ठीक है, then suffix primary, it represents the double bond or triple bond, ठीक है, present in the molecule. अगर एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है then it will be represented as in alkane. If double bonds are present then suffix primary will be ene, and if triple bonds are present then suffix primary will be ine. ठीक है, and suffix secondary we will not use in hydrocarbons when we will discuss about the compounds containing functional group. ठीक है, then we will discuss suffix secondary. So this is only for those compounds which have functional groups. ठीक है, this is not for the hydrocarbons. तो अभी तो हम suffix secondary यूज नहीं करेंगे, बाद में यूज करेंगे। प्रीफिक्स क्या होते हैं? दे आर द साइड चेन्स। जैसे कि अभी हमने पढ़ा अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऑल आर साइड चेन्स एंड दे विल बी कंसिडर्ड एज प्रीफिक्स। सो प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी। सो दिस शुड बी द जनरल फॉर्मूला फॉर द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, द नेमिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये कंपाउंड बहुत ईजी से स्टार्ट करते हैं। अभी हमने डिस्कस किए सारे कंपाउंड्स। तो मान लीजिए ये कंपाउंड आपको दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट इज चेन सिलेक्शन स्टेट हम ले लें, नंबरिंग राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, साइड चेन इज रिसीविंग 2 नंबर, साइड चेन इज CH3, CH3 इज मिथाइल ग्रुप। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH3। सो नंबरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इस तरीके से आ जाएगा। तो व्हाट शुड बी द वर्ड रूट? वर्ड रूट शुड बी ब्यूट। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या लिखेंगे इसमें? एन। ओके, और जो प्रीफिक्स है वो इसका होगा मिथाइल, और इस प्रीफिक्स को हम लिखते हैं पहले, जो भी इसका नंबर है उसको हम उसके साथ रिप्रेजेंट करके लिखते हैं। तो हम ये लिख रहे हैं 2 मिथाइल। सो दिस इज द प्रीफिक्स साइड चेन एंड 2 इज रिप्रेजेंटिंग द पोजिशन ऑफ दिस साइड चेन मिथाइल। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। सो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, एक बात का ध्यान रहे, 2 numbers will be separated by comma. 2 numbers will be separated by comma. Number and letter will be separated by dash. ओके, जैसे एक नंबर एक लेटर है तो डैश आ रहा है, 2 नंबर होते तो कॉमा आ जाता। ठीक है, और 2 letters do not have any, ठीक है, डिफरेंस और गैप। जैसे मैंने इसको जोड़ दिया यहाँ पर मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो देयर शुड नॉट बी एनी गैप बिटवीन 2 लेटर्स। ठीक है, नो डैश नो कॉमा नथिंग। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हैज नो मीनिंग इन IUPAC। ठीक है, कैपिटल लेटर में दिया हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट कैपिटल होना चाहिए, ये सब इंग्लिश नहीं है तो इससे नेमिंग, तो इसमें कैपिटल स्मॉल का कोई मीनिंग नहीं है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 नंबर्स के बीच में कॉमा, नंबर लेटर के बीच में डैश, और 2 लेटर्स के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, ये ले लेते हैं हम। तो इसमें देखो
पहली चीज ये चेन भी सिलेक्ट कर सकते हो और ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, आइडेंटिकली है। मान लीजिए ये चेन हमने सिलेक्ट किया, नंबरिंग यहां से करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम 6, तो हेक्स, दिस इज वर्ड रूट, दिस इज सफिक्स प्राइमरी एंड दिस इज प्रीफिक्स। ठीक है, इस तरीके से नेमिंग होगी। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, तो इस कंपाउंड के लिए नेमिंग हमको करनी है। ठीक है, तो पहली चीज चेन सिलेक्शन अब स्ट्रेट नहीं होगा, ये वाला होगा, क्योंकि इसमें मोर नंबर ऑफ क्या है, साइड चेन्स है। ठीक है, अब नंबरिंग हम करेंगे तो राइट टू लेफ्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये नंबरिंग का तरीका होगा। तो यहां पर सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा मिथाइल और फोर्थ पोजीशन पर आ जाएगा प्रोपाइल। अब जब मल्टीपल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं देन दे आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, दे आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, एम आएगा, तो मिथाइल हम पहले लिखेंगे, और प्रोपाइल क्योंकि 3 कार्बन आइटम्स है यहाँ पे, तो प्रोपाइल लिखेंगे। तो 4th पोजीशन पर आएगा प्रोपाइल, ये बाद में लिखेंगे। देखिए, नंबर और लेटर के बीच में डैश, लेटर नंबर के बीच में डैश, नंबर लेटर के बीच में डैश, प्रोपाइल के बाद आएगा वर्ड रूट, वर्ड रूट आ जाएगा ऑक्ट, नो गैप, और सफिक्स प्राइमरी इसका एन हो जाएगा। ठीक है, सो 2 मिथाइल, 4 प्रोपाइल एंड ऑक्टेन। ठीक है, सो दिस इज the nomenclature for a molecule having more than one different type of what, side chains. So in case if multiple number of substituents are present, ठीक है, in case if multiple number of substituents are present, they are arranged in alphabetical order. ठीक है, जैसे मिथाइल में M है, प्रोपाइल में P है, तो M should come first and P should come बाद में। ठीक है, लिख लीजिए। तो if same type of substituents are present in multiple numbers, for example for this compound, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, these type of compounds, in these type of compounds numbering will be done from right to left। ठीक है, चेन सिलेक्शन स्ट्रेट ही हो गया। okay, so for this type of compound there are 3 methyl groups, 2, 3 and 6. ठीक है, all 3 positions are having methyl group. So what should be the name? The name should be 2, 3, 6. ठीक है, so all 3 positions are having identical substituent and that is what, alkyl. So कौन सा alkyl है, methyl. So if substituents are present in multiple numbers, तो अगर 2 times है, ठीक है, number, then it is represented as di। if 3 है तो क्या हो जाएगा, ट्राई, 4 है तो क्या हो जाएगा, टेट्रा, 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंटा, 6 है तो क्या हो जाएगा, हेक्सा, इस तरीके से। सो इन दिस केस देयर आर 3 मिथाइल ग्रुप्स, 2, 3 एंड 6, ऑल 3 आर हैविंग मिथाइल ग्रुप। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 2, 3, 6 ट्राई मिथाइल। ठीक है, ऐसे कौन लिखेगा, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 6 मिथाइल, मीनिंगलेस है। तो एक साथ लिखेंगे 2, 3, 6 ट्राई मिथाइल एंड देन 7 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, तो वर्ड रूट विल बी हेप्ट और क्या आ जाएगा, एम। ओके, सो दिस इज फॉर द मल्टीपल नंबर ऑफ आइडेंटिकल साइड चेन्स, बट दिस ट्राई और डाई और टेट्रा विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो जो भी किसी सब्स्टिट्यूएंट की मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। ठीक है, सो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा विच रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा विच रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिसिटी आर नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, आर नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, ये बात अच्छे से समझ में आया आपको, इसलिए हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो मान लीजिए ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसकी हमें नेमिंग करनी है। सबसे पहले देखो चेन सिलेक्शन, चेन सिलेक्शन स्ट्रेट हो जाएगा, नंबरिंग राइट टू लेफ्ट। अब आप लोग कर पा रहे होंगे इसको। ओके, तो यहां पर आएगा 2 पर मिथाइल और 6 पर मिथाइल। ठीक है, और 4 पर क्या आएगा, इथाइल।
तो ऐसे में इसको लिखूंगा 2,6 डाइमिथाइल और क्या लिखूंगा 4 इथाइल। तो हम डाई का डी कंसीडर नहीं करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मिथाइल ही कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज द नेम ऑफ द साइड चेन either at 2 or 6 is methyl, so we will consider M, we will not consider di, ठीक है, D will not consider। so अगर हम इसका नेमिंग करते हैं तो पहले हम इथाइल लिखेंगे 4 इथाइल, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग E, ठीक है, इन द इथाइल ग्रुप, एंड देन वी विल राइट 2,6 डाइमिथाइल। सो वी आर नॉट कंसिडरिंग D, ठीक है, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, वी आर कंसिडरिंग M। सो M अल्फाबेटिकली बाद में आता है, E से, इस तरह से नेमिंग हो जाएगी। एंड देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन 8, तो क्या हो जाएगा ऑक्ट N, ठीक है। तो इस तरीके से नेमिंग होगी कंपाउंड की, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा अब, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें। ओके, प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। तो आप चाहें तो एक पॉज ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें। ओके, आप, मुझे लगता है आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। तो यहाँ से हम नंबरिंग देखिए, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और यहाँ से भी करते हैं तो 1 2 3 आएगा। तो अल्फाबेटिकली हम इथाइल को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। इथाइल शुड कम फर्स्ट एंड मिथाइल शुड कम लेटर। सो व्हाट शुड बी द नेम? नेम विल बी 3 इथाइल, ठीक है, एंड देन 4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, यहां से करते हैं 1 2 3, आइडेंटिकल है, दोनों तरफ से आप मार्किंग कर सकते हो, सेम नाम आएगा। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सो 3,5 डाइमिथाइल, ठीक है, हेक्सेन। तो जगह नहीं है, ये लेटर के बीच में कोई गैप नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नंबरिंग हम करते हैं पहले चेन सिलेक्शन, तो चेन हम सिलेक्ट करेंगे ये वाली, ठीक है। नंबरिंग करते हैं हम, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ से आएगा 1 2 3 4, तो ये नंबरिंग करेक्ट है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? 4 इथाइल, देन 3 मिथाइल हेप्टेन, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। इस तरह से नेमिंग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से देखो 1 2 3 नंबर आएगा, यहाँ से भी 1 2 3 आएगा, तो आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सो 3 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, 3 और 4 पोजीशन पर अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसकी नेमिंग हम करते हैं, इस तरीके से आ जाएगा 3,4 डाइथाइल हेक्सेन, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से हम देखें तो ये मेन चेन सिलेक्ट करेंगे, 3rd पोजीशन, ये भी कर सकते हो आप, सेम ही है, 4 5 6 एंड 7। सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 3,4 डाइथाइल हेप्टेन, ठीक है, ये नाम आ जाएगा। फिर देखिए इसमें हम मेन चेन ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और नंबरिंग आप कहीं से भी करोगे सेम ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो व्हाट शुड बी द नेम? 3,7 डाइमिथाइल
ठीक है, नोनेन, 9 कार्बन एटम्स हैं तो ये हो जाएगा नोनेन, 3,7 डाइमिथाइल नोनेन। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार। ओके, तो थोड़ा सा ये गलत लिख दिया है, 3,4 डाइमिथाइल, यहाँ पे नंबरिंग सही है, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें भी सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं। जैसे अभी तक हमने जो सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करी वो क्या थे, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स थे। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा, तो मान लीजिए ब्यूटाइल था तो सारे कार्बन आइटम्स क्या थे, एक स्ट्रेट चेन में थे, सो दे आर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स। कभी इस तरीके के सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ सकते हैं, साइड चेन्स आ सकती हैं जिनमें साइड चेन में भी क्या हो, साइड चेन हो। ठीक है, साइड चेन में भी साइड चेन हो, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हम लोग बातचीत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा दिया रहता है CH2 एंड CH3, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपाइल। क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। ठीक है, 3 कार्बन आइटम्स हैं तो अल्काइल हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, वर्ड रूट YL जोड़ देंगे हम, तो यहां पर आ जाएगा CH3 CH3 मान लो ऐसा आ जाए, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपको जहां पे भी ये साइड चेन, मतलब ये जो है मेन चेन से जुड़ा हुआ है, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे और पूरी चेन की नंबरिंग करेंगे। ठीक है, जैसे 2 कार्बन आइटम आ रहे हैं तो ये तो उसका हो जाएगा मेन कार्बन आइटम जो 2 हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इट इज एक्चुअली इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन आइटम मेन चेन में है तो इथाइल है। इस इथाइल में फर्स्ट पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। इस तरह से इसको नेमिंग करेंगे, तो इसको बोलेंगे हम 1 मिथाइल इथाइल। और ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और हमेशा ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। ठीक है, इनकी खुद की पोजीशन कुछ और होगी लेकिन नाम क्या दिया जाएगा इनको, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, वैसे ये कॉमनली एक्सेप्टेड बाय IUPAC है और NCERT में भी ये मेंशन्ड है। आप इसको आइसोप्रोपाइल भी यूज कर सकते हो और कई जगह पर ये आपको मिलेगा भी। ठीक है, इस तरीके से नाम दिया भी रहता है आइसोप्रोपाइल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी किसी मॉलिक्यूल में मान लीजिए ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है साइड चेन। ठीक है, मान लीजिए मॉलिक्यूल है, अब साइड चेन आ जाता है, तो यहां से अपने नंबरिंग करी 1 2 3 4, यहां से करी 1 2 3 4, आइडेंटिकल आ रहा है तो कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 पोजीशन पर, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 मिथाइल इथाइल। तो अगर मान लीजिए मिथाइल नहीं होता तो ये इथाइल होता। ठीक है, और 1 पोजीशन पर आपने CH3 लगा दिया तो ये हो गया 1 मिथाइल इथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम 7 है तो ये हो जाएगा हेप्ट और सफिक्स प्राइमरी एन हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से नेमिंग की जा सकती है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। ठीक है, 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इनकी नेमिंग की जाती है। जैसे अगर कभी ये दिया जाए CH3, ठीक है, तो हमने डिस्कस किया इसकी नेमिंग कैसे करोगे, तो इसकी नेमिंग इस तरह से करेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, जहां से जुड़ा हुआ है मेन चेन से वहीं से 1 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल। ठीक है, तो साइड चेन हो गई 2 मिथाइल और 3 कार्बन आइटम्स हैं तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, 3 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, और ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा। मान लीजिए कुछ ऐसा रहता है CH3 CH3 ठीक है, इस तरीके का आ जाता है। तब आप कैसे नंबरिंग करेंगे, ये मेन चेन यहाँ से जुड़ा हुआ है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। व्हाट शुड बी द नेम, इसका नाम आ जाएगा 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल।
ठीक है, 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। तो इस तरीके से नेमिंग की जा सकती है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की। फॉर एग्जांपल ये दिया जाए अगर, ठीक है, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? यहां से मेन चेन से जुड़ा हुआ, यहां से स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5। देन व्हाट शुड बी द नेम? द नेम विल बी 2,4 डाइमिथाइल पेंटाइल। ठीक है, 2,4 डाइमिथाइल पेंटाइल। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए। ठीक है, और भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स पूछे जा सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं प्लस। इसका मतलब ये कार्बन से जो जॉइंट है, ठीक है, वो है CH3 CH3 CH3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये मेन चेन से जुड़ा हुआ कार्बन है एंड ऑल दीज 3 आर व्हाट? मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है, ऐसे दे देते हैं ईसामसी टाइप। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसकी नंबरिंग हम करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। ओके, सो इनफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हमने डिस्कस किए। अब हम इनकी नेमिंग करते हैं, किस तरीके से यूज किए जाते हैं ये। जैसे अगर मान लो सिंगल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो कोई झंझट ही नहीं है, मान लो ऐसा दिया जाता है। ठीक है, और इसकी नेमिंग हमको करनी है। तो आप जानते हो कि 1 2 3 4 राइट से लेफ्ट में 4 नंबर आ रहा है और लेफ्ट से राइट में 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो नंबरिंग हम करेंगे किस तरीके से? राइट से लेफ्ट, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस तरह से करेंगे। ओके, और इसका नाम कैसे लिखेंगे? 4 पोजीशन पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइमिथाइल। ठीक है, सॉरी, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। ठीक है, तो 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो 1,1 डाइमिथाइल इथाइल एंड देन वर्ड रूट ऑक्ट और क्या आ जाएगा? एन। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेमिंग कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हम हमेशा यूज नहीं करेंगे आइसोप्रोपाइल, नियोप्रोपाइल, आइसो, हमेशा नहीं। ओनली आइसोप्रोपाइल इज एक्सेप्टेड एंड इट इज प्रेजेंट इन व्हाट? NCERT। तो आप यू कैन यूज आइसोप्रोपाइल बट द करेक्ट वे ऑफ नेमिंग विल बी 1 मिथाइल इथाइल, राइट। बाकी सारे केसेस में, इन ऑल अदर केसेस यू हैव टू नंबर इट। ठीक है, 1 2 नंबरिंग कर ली, मेन चेन हो गया, देन 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, दैट शुड बी द करेक्ट नेम। ओके, नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं। मान लो कुछ ऐसा दिया रहता है। ठीक है, अब हमें इसकी क्या करनी है? नेमिंग करनी है। ओके, तो ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, नेमिंग कर सकते हैं हम। नंबरिंग करनी पड़ेगी हमें लेफ्ट टू राइट। ठीक है, 5 नंबर आ रहा है, राइट टू लेफ्ट करते 1 2 3 4 5 6 आता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। ओके, देन इट विल बी ए साइड चेन। अब साइड चेन की नेमिंग कैसे करेंगे? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऐसे लिख लें। कॉम्प्लेक्स है ये, तो कॉम्प्लेक्स का नाम ऐसे लिखेंगे 5th पोजीशन पर। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ब्रैकेट में, नंबरिंग हमने करी ली है, उसके बेसिस पर ये आ रहा है 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, एंड देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर 10, तो क्या लिखेंगे? डेक एन। ठीक है, डेकेन आ जाएगा। ओके, अगर मल्टीपल नंबर्स में आइडेंटिकल, मतलब आइडेंटिकल अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और मल्टीपल नंबर्स में प्रेजेंट है, तो इनको डाई ट्राई करके रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। इफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आर इन मल्टीपल नंबर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स
आर इन मल्टीपल नंबर्स, तो अगर 2 हैं तो हम डाई नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बिस। 3 हैं तो लिखते हैं ट्रिस। 4 हैं तो लिखते हैं टेट्राकिस। ओके, 5 हैं तो लिखते हैं पेंटाकिस। इस तरीके से मेंशन करते हैं, हेक्साकिस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं किया जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मतलब इनके खुद के नाम में डाई ट्राई वर्ड इंक्लूडेड होता है। जैसे मान लो ये दिया जाता है, तो इस मॉलिक्यूल में 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये दोनों आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। ठीक है, या तो आप आइसोप्रोपाइल लिखें या एक काम करते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको, ये बना लिया हमने। ठीक है, अब हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और एक जैसे हैं। नंबरिंग हम करें, चेन सिलेक्शन स्ट्रेट चेन हो जाएगी 1 2 3 4 5। यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ देखोगे 1 2 3 4 1 2 3, तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, दैट विल बी करेक्ट नंबरिंग। ठीक है, पहले तो हमने नंबरिंग कर ली, मेन चेन बना लिया। मेन चेन वर्ड रूट क्या आ जाएगा, उंडेक। ठीक है, हमें इनकी नंबरिंग करनी है, तो ये दोनों एक जैसे हैं। नंबरिंग हमने की, ये बन जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और ऐसे 2 हैं, एक 5 पर एक 6 पर है, तो हम इसको ऐसे मेंशन करेंगे 5,6 बिस। ठीक है, ऐसे लिखेंगे 5,6 बिस। डैश लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ब्रैकेट अपने आप सेपरेट कर रहा है, तो 5,6 बिस 1 मिथाइल प्रोपाइल ऊनडेकेन। ठीक है, हालांकि इतने टफ क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके अपने कॉन्फिडेंस के लिए कि आपको ये भी आता है। ठीक है, तो इससे अच्छा रहता है, मतलब अच्छे क्वेश्चंस हमेशा करने चाहिए। ठीक है, कम से कम कोई समझा रहा है तो समझने तो जरूर चाहिए, और अगर मान लीजिए आप समझ लेते हो तो कभी इन केस आपको करने भी पड़ते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये सोचना कि एग्जाम में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आए, ये गलत है। ठीक है, नहीं आएंगे, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी हो, आपका लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि एग्जाम में आप लोग काफ़ी कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग करते हैं, प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसका नेमिंग हमको करना है, और एक बाउंसर लीजिए। तो इसकी नेमिंग करने के लिए हम चेन सिलेक्शन करेंगे। चेन सिलेक्शन स्ट्रेट ही होगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। कहीं से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। वी आर गेटिंग आइडेंटिकल नंबरिंग फ्रॉम आइदर लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो नंबरिंग हमने की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, ये भी उंडेकिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आइडेंटिकल है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। अब इनके नंबर में ही डाई वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो डाई इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, इसलिए इनको सेपरेट करने के लिए हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस ये यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5,7 बिस। ठीक है, 5,7 बिस 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, एंड देन वर्ड रूट ऊन, डेक एंड एन। ठीक है, तो अल्केन में मैंने आप लोगों को नेमिंग बताई, और अल्केन में हमने देखा कि सबसे पहले मेन चेन सिलेक्ट कर लें मैक्सिमम कार्बन की। 2 अगर मान लीजिए मेन चेन्स हैं तो फिर आप क्या करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे जिनमें साइड चेन्स ज़्यादा नंबर में है। ठीक है, मोर नंबर ऑफ साइड चेन्स आर प्रेजेंट, एंड देन यू विल नंबर द
main chain such that the first locant receives the lowest possible number. If first locant is same, then we will go for the sum rule. If sum rule fails, then we will go for the alphabetical order. ठीक है? And when these prefixes are arranged in the alphabetical order, they will be arranged. Sorry, when these prefixes are arranged in ठीक है, in the molecule name, then they are arranged in the alphabetical order. ठीक है? Letters and numbers are separated by dash. Numbers and numbers are separated by comma. There should be no gap between two letters. ठीक है? Multiple substituents are represented as bi, tri, tetra, penta, hexa, etc. If complex substituents are present in multiple numbers, they are represented as bis, tris, tetra, किस. ठीक है? and all. तो आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिए ताकि आपको कभी आगे प्रॉब्लम नहीं आए. ठीक है? देखिए मैं वीडियो में पढ़ाता रहता हूँ और मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि ये कॉपी कर लीजिए. हो सकता है टाइम नहीं मिलता हो तो आप लोग उसको पॉज करिए और फिर उसको कॉपी करिए. ठीक है? तो आपके पास टेक्नोलॉजी है और उसका अच्छा यूज़ करें आप लोग. तो अल्कीन का नॉमेनक्लेचर हमने डिस्कस किया. अब हम ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं जिनमें साइक्लिक ग्रुप्स होते हैं, साइक्लो अल्केन्स. ठीक है? साइक्लो अल्केन्स. तो साइक्लो अल्केन्स में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जो साइक्लिक रिंग बनाते हैं, दे आर 3. सो दिस इज द 3 मेंबर साइक्लिक रिंग. तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो कभी चेंज नहीं होगा. प्रीफिक्स और प्रीफिक्सेस प्लस क्या आ जाएगा, वर्ड रूट, मेन चेन कार्बन आइटम्स प्लस सफिक्स प्राइमरी क्या हो सकते हैं, NE9. ठीक है? एंड सफिक्स सेकेंडरी दैट वी विल यूज लेटर. अभी तो हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं. सफिक्स सेकेंडरी विल बी यूज लेटर. ठीक है? एज ए फंक्शनल ग्रुप जब आएंगे तो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए सफिक्स सेकेंडरी यूज करेंगे. तो यहाँ पर हम एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं, साइक्लो. क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं? साइक्लो. ठीक है? तो साइक्लो ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये जो मॉलिक्यूल है साइक्लिक है. जैसे यहाँ पर देखिए कोई साइड चेन वगैरह नहीं है तो हम क्या लिखेंगे इसे, साइक्लो. नंबरिंग हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टार्ट, मतलब चेन की तरह नहीं, ओपन चेन की तरह की एक एंड से दूसरे एंड तक नंबरिंग करनी है. यहाँ पर कहीं से भी हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑल आर आइडेंटिकल. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइक्लो, वर्ड रूट आ जाएगा 3 कार्बन आइटम प्रॉप और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन हो जाएगा. ठीक है? तो ये काफ़ी इजी है. मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मिथाइल ग्रुप होता, अब बताइए कैसे करते हैं. तो हमारे रूल वही रहेंगे, जो भी लोकेंट है उसको क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट पॉसिबल नंबर फर्स्ट लोकेंट को मिलना चाहिए. तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे. ठीक है? सेकेंड एंड थर्ड. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन. ठीक है? इस तरह से नेमिंग हो जाएगी. और सिर्फ मिथाइल साइक्लोप्रोपेन लिखते हैं तो भी करेक्ट है. अगर कहीं पे कोई नंबर मेंशन नहीं है, ठीक है, इफ नंबर इज नॉट मेंशन इन द IUPAC देन इट विल बी कंसीडर्ड एज 1. ठीक है? तो यहाँ पर अगर नंबर मेंशन नहीं है तो 1 ही लिखेंगे इसे. ठीक है? जैसे मान लो ये दिया जाता है आपको. ठीक है? इसकी नेमिंग हमको करनी है. तो यहाँ पर एक तो मिथाइल है, एक इथाइल है. आप जानते हो कि पहले हम लगाते हैं फर्स्ट लोकेंट, वो तो हम साइक्लिक में लगा ही नहीं पाएंगे क्योंकि फर्स्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं. सम रूल लगाते हैं, 1 2 लेंगे या 1 2 ऐसे उल्टा लेंगे तब भी सम सेम आएगा. तो हम इसमें लगाएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है? अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, 1 लिखेंगे, M बाद में आता है, मिथाइल बाद में लिखेंगे. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन. ठीक है? 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन. तो इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है? तो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स पर. पहले आप इनको कॉपी कर लीजिए. ओके? तो स्टार्ट करते हैं. ये आप लोग खुद से अटेम्प्ट करें.
ओके, तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग टाइम ले लीजिए, ठीक है, पॉज करके और अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आप कहीं से भी नंबरिंग कर लें, ये 1 2 या उल्टा भी चल रहे हैं, सेम ही आएगा। एंड नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 1 2 डाइइथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, 1 2 डाइइथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। फॉर दिस कंपाउंड यहाँ से हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन द साइक्लिक 6 मेंबर रिंग, इट विल बी नेम्ड लाइक दिस, ठीक है। सो फर्स्ट पोजीशन पर प्रेजेंट है 1 मिथाइल प्रोपाइल एंड देन साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल प्रोपाइल एंड साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। सो इन प्रॉब्लम नंबर 3 देयर आर 2 आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, नंबरिंग कैसे भी कर लें सेम ही आएगी, क्लॉकवाइज 1 2 3 या एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 सेम ही आएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1,3 बेस एंड देन 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, एंड देन साइक्लोहेक्सेन, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमें इस तरह से नंबरिंग करनी पड़ेगी, अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। देन फिफ्थ प्रॉब्लम हम देखें, तो इसके लिए जब हम नेमिंग करते हैं तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसे कॉम्प्लेक्स लिखें या फिर हम इसे आइसोप्रोपाइल लिखें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस तरह से नंबरिंग हम इसकी करते हैं, तो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज 1 इथाइल 2 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, सॉरी साइक्लोपेंटेन, ये करेक्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात भाई ये है कि आप इसे 1 इथाइल 2 आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो 1 इथाइल 2 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। इस तरह से भी आप मेंशन कर सकते हैं, ओके। देन 6 में देखो, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इस तरह से नेमिंग होगी, देख लीजिए आराम से, ओके। प्रॉब्लम तब आती है जब मेन चेन जो कार्बन एटम है, जो साइड चेन होती है, उसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल में देखें तो साइक्लिक सिस्टम में 4 कार्बन एटम्स है, बट इन मेन चेन 5 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, so there will be a problem, ठीक है। In case if the number of carbon atoms are more in side chain, then we will consider the side chain as the main chain, and this cyclic group will be considered as side chain, ठीक है। It will be considered as what? Side chain. And when we will name this compound, we will consider it as 2 cyclobutyl, ठीक है। तो it will be considered as a substituent, so it is cyclobutane. So cyclobutane से क्या बन गया? Cyclobutyl. Then total number of carbon atoms in the main chain are 5, so pentane, ठीक है। It is very very important. अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर भी होते हैं, मान लीजिए दोनों में 4 कार्बन, इसमें भी साइक्लिक में 4 है, इसमें भी 4 है, ठीक है। तो फिर हम साइक्लिक को मेन चेन मानेंगे। बट अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कम है, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ? तब हम
साइक्लिक को, सॉरी इसमें ज़्यादा कार्बन आइटम्स है तो इसको मेन चेन मानेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 आइसोप्रोपाइल, 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, या फिर क्या लिख सकते हैं 1 मिथाइल इथाइल, सॉरी 1 मिथाइल इथाइल, इसकी पोजीशन भी 1 होगी, ठीक है। सो 1 मिथाइल इथाइल एंड साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। इसको एक बार आप कॉपी कर लें। ओके तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास में ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों में सेम है, ओपन चेन में, ठीक है, और साइक्लिक सिस्टम, जैसे ओपन चेन में भी 3 है, साइक्लिक में भी 3 है, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर को हम साइड चेन मानते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो इसको लिखेंगे हम 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। यहां जैसे मान लीजिए कि ये दिया जाता, ठीक है, तो इसमें दोनों में मेन चेन में और साइड चेन में 4 कार्बन आइटम्स हैं, तो इसको हम कंसीडर करेंगे 1, सो 1 2 3 4 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। बट अगर ओपन चेन में अगर मोर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं तो फिर हम उसे मेन चेन कंसीडर करते हैं, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये सॉल्व करें आप लोग। ओके तो आप अपना टाइम ले लीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आप पॉज करके आराम से सॉल्व कर लीजिए। मैं ये मान करके सॉल्यूशन लिखूंगा कि आपने खुद से टाइम दे करके सॉल्व किया है, ठीक है। टाइम पास नहीं करें, सीरियसली लोगे पढ़ाई को तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो देखने के लिए तो फिर इनको पढ़ने का, इनको देखने का कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर आपने खुद से सॉल्व किए हैं तो आपको लगेगा कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है। मूवी नहीं है कि बस आप देखते चले जाएं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मेन चेन हो जाएगी और ये साइड चेन हो जाएगी, ठीक है। साइड चेन का नाम हम कैसे लिखेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इस तरह से। सेकेंड, दोनों में 4 कार्बन आइटम्स हैं तो ये मेन चेन हो जाएगा, ये साइड चेन हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 1 पोजीशन पर 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, 1 मिथाइल प्रोपाइल। शायद ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया। एंड देन साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इट इज इंटरेस्टिंग। देखिए 2 साइक्लिक रिंग है, इसमें 6 कार्बन आइटम्स हैं, तो दिस विल बिकम द मेन चेन एंड दिस विल बिकम द साइड चेन, ठीक है, साइड चेन बन जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, फर्स्ट पोजीशन पर साइक्लोपेंटाइल, ठीक है, साइक्लोपेंटाइल, देन साइक्लोहेक्सेन। सो वर्ड रूट इज हेक्स, सफिक्स प्राइमरी एन, साइक्लो इंट्रोड्यूस करते हैं और ये इसका सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोपेंटाइल, ठीक है। एज ए प्रीफिक्स हमने साइक्लोपेंटाइल लिखा है इसमें, ठीक है। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखो 4th प्रॉब्लम,
फोर्थ प्रॉब्लम देखो, ये दोनों ही साइड चेन हो जाएंगे, तो इसको कैसे मेंशन करेंगे, 1,3 डाई साइक्लोप्रोपाइल, दो साइक्लोप्रोपाइल है, एंड देन साइक्लोहेक्सेन, सो 1,3 डाई साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। देन फिफ्थ प्रॉब्लम, इसमें देखो जो बीच में है इसको मेन चेन मान लिया मैंने, बाकी सारे क्या हो गए, साइड चेन। अगर बराबर हैं तो हम किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1,2,3 ट्राई साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं। एक बार आप ये देख लीजिए, तो जैसे मैं बोल रहा था आपसे कि अगर मान लीजिए दोनों में कार्बन आइटम सेम है, मान लीजिए कि ये है मॉलिक्यूल, तब आप किसी को भी मेन चेन ले सकते हो और किसी को भी साइड चेन ले सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे साइड चेन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें साइक्लिक साइड चेन में भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं, जैसे ये दिया जाए, ठीक है। तो साइक्लिक साइड चेन में भी क्या हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स आ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, ये हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगी मेन चेन और ये हो जाएगी व्हाट, साइड चेन, ठीक है। अब इस साइड चेन की नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसका नाम आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल, तो है तो ये साइक्लोपेंटाइल, लेकिन इस साइक्लोपेंटाइल में सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगाया हुआ है, सो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल एंड देन साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। सो दिस इज अनदर वे ऑफ नेमिंग द कंपाउंड्स। मतलब क्या होता है कि कई बार साइड चेन्स में सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये दिया जाए, ठीक है। ये पूरा जो नाम है 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल, इसमें M देखा जाएगा, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो तो M देखा जाएगा, ठीक है। खैर एनीवे इसका नाम हम लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा बताइए, यहां से हम नंबरिंग इसकी स्टार्ट कर देंगे। तो है तो ये साइक्लोहेक्सेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो काफी डिटेल में हम लोग चले गए और हाइड्रोकार्बन में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरीके से अल्केन्स का और साइक्लो अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स, देन वी विल डिस्कस अल्काइंस एंड देन वी विल मिक्स अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विल बी डिस्कस्ड आइदर इन नेक्स्ट लेक्चर और in further lectures about the naming of bicyclo and spiro compounds. After completing all these bicyclo, spiro, alkene, alkyne, then we will discuss about the nomenclature of compounds containing functional groups. Okay, thank you very much.